गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इसमें डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज़, डबल एंट्री से हम क्या समझ रहे हैं? 2 बार एंट्री होना, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? अकाउंटिंग में क्या होता है, बोलते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, कैश आ रहा है, हम कुछ खरीद रहे हैं, हम कुछ बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो 2 चीज़ें उससे इफ़ेक्ट होती हैं। तो वो बिज़नेस की 2 साइड्स को इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने फ़र्नीचर ख़रीदा तो फ़र्नीचर तो आया हमारे पास, पर हमने किस चीज़ के बदले में उसे ख़रीदा? कैश में ख़रीदा। तो कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। तो यहाँ आप देखो कि 2 चीज़ें हो रही हैं, फ़र्नीचर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, कैश हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहीं वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये 2 चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है और अकाउंट्स में हमें इन दोनों एस्पेक्ट्स को क्या करना होता है? दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन को ही हम 2 बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं। इसका ये मतलब है कि जो 2 चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं, हम बस अकाउंटिंग में उन चीज़ों का इफ़ेक्ट दिखा रहे हैं कि कौन सी चीज़ पे ये चीज़ करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। एक अकाउंट हमारा डेबिट होता है, एक अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है। डेबिट किसका अकाउंट होता है? जिसको बेनिफिट मिल रहा है। जैसे फ़र्नीचर आया तो फ़र्नीचर डेबिट हो गया, ठीक है। और क्रेडिट कौन होता है? जो कुछ दे रहा है बिज़नेस के लिए, ठीक है। जैसे कैश जा रहा है तो कैश बिज़नेस से गया तो कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये तो बेसिक मीनिंग हो गया डबल एंट्री सिस्टम का। अब डबल एंट्री सिस्टम में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो या प्रिंसिपल्स कह लो जो फॉलो करे जाते हैं। जैसे एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस इफेक्ट 2 अकाउंट्स, यही जो हमने पीछे पढ़ा। 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। जो दे रहा होता है वो क्रेडिट होता है और जो मिल रहा होता है या जिसे मिल रहा होता है वो डेबिट हो जाता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। अब वो यहाँ ये कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ बिज़नेस के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, बिज़नेस के लिए ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आप वही रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए भी कुछ निकाल रहे हैं बिज़नेस में से तो वो भी रिकॉर्ड होगा। ऐसा भी हो सकता है एक चीज़ पर्सनल हो जो डेबिट क्रेडिट हो रही है और एक चीज़ इम्पर्सनल हो, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें जो पर्सनल इम्पर्सनल दोनों इसमें रिकॉर्ड करी जाती हैं। अब रिकॉर्डिंग कुछ रूल्स के हिसाब से होती है। अब हमें ये तो पता है कि हमें वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करनी है, दोनों चीज़ें जो इफ़ेक्ट हो रही हैं, पर क्या कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है वो हम सर्टेन रूल्स फॉलो करते हैं डेबिट और क्रेडिट करने के। जो वो रूल्स हैं जो हमने पीछे पढ़े थे, तो यही बोल रहे हैं कि डबल एंट्री सिस्टम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो करके ही सब रिकॉर्ड करा जाता है अकाउंटिंग में। फिर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब आप खुद सोचो, एक चीज़ हम बढ़ा रहे हैं और एक चीज़ घटा रहे हैं, तो बैलेंस हमारा हमेशा सेम रहेगा ना, क्योंकि वो नल हो जाता है। एक चीज़ प्लस करोगे आप दूसरी माइनस करोगे, बैलेंस हमारा नल हो गया एक तरीके से। इसीलिए हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ताकि हमारे डेबिट्स इक्वल आए किसके? क्रेडिट्स के। और अगर वो इक्वल आए इसका मतलब हमने हमारे अकाउंटिंग को ठीक से सॉल्व करा है, हमारा डेटा जो हमने निकाला है वो एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम की मदद से ट्रायल बैलेंस बना के वो कर सकते हैं। अब अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, देखो, पर्सनल हो गया और इम्पर्सनल अकाउंट्स हो गया। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट में रियल और नॉमिनल आ गया। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट वो हो गए जो भी किसी भी इंडिविजुअल फर्म या किसी पर्सन से रिलेटेड है। जैसे कंपनी का अकाउंट, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का अकाउंट या किसी पर्सन का। एज इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का अकाउंट ले लो आप, बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट ले लो आप, ठीक है। मोहन, सोहन, रोहन, किसी का भी अकाउंट, सब पर्सनल के अंदर आते हैं। इसमें क्या रूल फॉलो करते हैं? वी फॉलो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फॉर एग्जाम्पल, हमने 10,000 रुपये दिए हरी को, तो हरी कौन हुआ? उसे मिले हैं तो वो रिसीवर हुआ। तो रिसीवर हमारा क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो हरी का अकाउंट डेबिट कर दिया, किस में पे करा है? कैश में, तो कैश को क्रेडिट कर दिया। ये भी हो सकता है कि रवि पे 10,000 टू हरी, तो क्या होता है? हरी अकाउंट डेबिट टू रवीज़ अकाउंट, क्योंकि रवि दे रहा है और हरी को मिल रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो हो गया। अब पर्सनल अकाउंट 3 तरीके के हो सकते हैं हमारे, ठीक है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट करते हैं पहले। उसमें कोई भी पर्सन का अकाउंट है, रोहन, मोहन, सोहन, ठीक है। आर्टिफिशियल क्या हो गए? कंपनी, जो पर्टिकुलर पर्सन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता उस चीज़ को। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हमने ऊपर करा, किसी भी कंपनी का अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट, ठीक है। ये सब हो गए आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वो अकाउंट हो गए, एक ऐसा अकाउंट जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल या बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है?
उसमें वो सारे एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो अकाउंट जितनों को सैलरी अभी मिलनी है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ पर्सन, इसीलिए फॉर एग्जांपल हो गया इसका सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब आते हैं रियल अकाउंट्स। क्या होते हैं रियल अकाउंट्स? हो गए कोई भी अकाउंट जिस चीज़ को आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट्स, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं, इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं मनी के फॉर्म में, इसलिए ये सब आते हैं अंडर रियल अकाउंट। इसमें क्या रूल फॉलो होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? फर्नीचर फॉर 5,000 हैज़ बीन परचेस्ड फॉर कैश। फर्नीचर आया, कैश गया, तो फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब दो टाइप के रियल अकाउंट हो सकते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल हमें पता है जिसको हम टच, फील, मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, स्टॉक, कैश, बैंक। ठीक है, बैंक रियल अकाउंट नहीं होता है। बैंक बेसिकली आर्टिफिशियल पर्सन है एक तरीके से, तो हम बैंक को रियल अकाउंट में नहीं ले सकते। भले बैंक में पड़ा पैसा आप मेजर कर सकते हो, बट बैंक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई होता है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, सॉरी मैंने ऊपर नहीं बताया था, तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो टैंजिबल में बैंक नहीं आएगा, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग। ठीक है, इनटैंजिबल वो हो गए जिन्हें ना तो हम टच कर सकते हैं ना तो हम फील कर सकते हैं, लेकिन उनकी कंपनी के लिए कोई ना कोई वैल्यू होती है, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें। अब लास्ट अकाउंट पे आते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसमें सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं हम, जैसे सैलरीज, रेंट, कमीशन, सारी चीज़ें। जब सैलरी पे, रेंट पे, बैड डेट्स पे हो रहे हैं तो एक्सपेंस हो गया, बैड डेट्स हो रहे हैं तो ठीक है, और इनकम में रेंट रिसीव, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन जो भी रिसीव हो रहा है वो क्या हो गया? इनकम हो गई। तो ऑल एक्सपेंसेस और इनकम, और रूल इसमें क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वी पेड 15,000 फॉर सैलरी, तो सैलरी अकाउंट में सैलरी आई है तो सैलरी डेबिट हो जाएगी 15,000 से, और कैश गया है तो 15,000 से हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा। अगर रिसीव्ड 15,000 फॉर सैलरीज कर दे अगर हम इसे, तो अपोजिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश आया है, और सैलरी अकाउंट से गया है तो टू सैलरीज अकाउंट और वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अकाउंट से जो डबल एंट्री या हम आगे अकाउंट्स में फॉलो करेंगे। आज की वीडियोस में गाइस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।